हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और कहानी लेके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एंड वीकेंड आया है तो वीक अच्छा गया होगा आप लोग का। एक ऐसी कहानी आज मैं लेके आया हूँ जो अपने ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है, जिनका नाम अंजलि है। थैंक यू अंजलि फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। ये स्टोरी ऐसी हॉन्टेड स्टोरी है, ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आपकी पूरे दिमाग की नसें फाड़ देगी। हम सबका बचपन का कोई न कोई एक डर होता है। हम शायद बचपन में हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद करते हैं, हॉरर सीरियल्स को बहुत पसंद करते हैं, बट उनमें से कभी कभी कोई डर हमारे साथ सच हो जाते हैं। तो ऐसी ही इंसिडेंट, ऐसी ही स्टोरी इन लोग के साथ होती है। अंजलि एंड उनकी बहन इशिका, जो इशिका उससे भी छोटी थी अंजलि से, उस टाइम पे 4 साल की थी एंड अंजलि अप्रॉक्स 5.5-6 साल की थी। इनकी पूरी फैमिली एक ऐसे जाल में फंस जाती है जहाँ पे इन लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये कहानी आप लोग एंड तक ज़रूर सुनना, शायद आपको भी आपके बचपन के इसमें से कुछ पार्ट मिल जाए। एंड स्टोरी को अगर आप लाइक करोगे तो स्टोरी का सेकंड पार्ट भी है, जो मैं बाद में आप लोग को सेकंड पार्ट में सुनाऊंगा। आप लोग जब कमेंट करोगे कि आपको सेकंड पार्ट भी सुनना है तो मैं आपको सेकंड पार्ट सुनाऊंगा। सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक दो स्टोरीज और सुन सकते हैं, चैनल पे हैं ऑलरेडी अवेलेबल, आप जाके स्क्रॉल करके सुन सकते हैं एंड देन मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पुराने हो चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओके, सो आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ मैं, हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सो ये स्टोरी है जब भी अंजलि 6 साल की थी एंड उसकी बहन 5.5-6 साल की थी अंजलि, एंड उसकी बहन अप्रॉक्स 4-4.5 साल की थी। इनके पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी नीलम। तभी इनके पापा का ट्रांसफ़र होता है झारखंड के ही किसी एक गांव में, जो कि सिटी से बहुत दूर था। और ये लोग फैज़ाबाद में रहते थे। फैज़ाबाद में इनके पापा का जॉब था उस टाइम पे। तो ये लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुके थे, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से इनके पापा वहीं पे थे। तो इन लोग का आस पड़ोस में पहचान बन गया था, बच्चों के दोस्त बन गए थे। तो ये लोग काफ़ी अच्छे हो चुके थे, वहाँ पे लोगों से मिलजुल के रहते थे। तो इनमें से किसी का भी मूड नहीं था, मन नहीं था कि नई जगह पे जाए, नए लोगों से मिले, और वो भी झारखंड के बारे में हम सब लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, गाँवों के बारे में उनके यहाँ पे। तो ये लोग नहीं चाहते थे, बट मजबूरी में इनको जाना पड़ता है। इनका सामान वगैरह इनके जाने से 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे शिफ्ट हो गया रहता है, सब कुछ सेटअप हो गया रहता है। ये लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा बंगला रहता है, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट बंगलो रहता है, जिसके चारों तरफ अच्छी सी एक वॉल है एंड बच्चों के लिए एक प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे झूले, स्लाइडिंग्स सब कुछ लगे हुए हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों जाते ही वहाँ पे खेलने में बिजी हो जाती हैं, झूला झूलने में, स्लाइडिंग करने में। वो ये भूल जाती है कि वो वहाँ पे भी कुछ छोड़ के आई थी, बट ये देखती हैं कि इनके आजू बाजू में और कोई घर नहीं थे, सिर्फ इनका ही घर वहाँ पे था। फिर भी अच्छा बड़ा घर था, बड़ा हॉल, बड़े बड़े रूम एंड 2 फ्लोर का घर था। सब बहुत खुश रहते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ था वहाँ पे। बच्चों के लिए गार्डन था, पीछे थोड़ा वॉक करने के लिए जगह, पेड़ पौधे लगे हुए थे, आम के पेड़, अमरूद के पेड़, जो इनको अभी तो अच्छे लग रहे थे बट बाद में इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने वाले थे, इन्हें पता नहीं था। पहला दिन था, ये लोग सब कुछ देखने में, सेटअप में बिजी थे, सामान वामान, टीवी लगाना, ये करना वो करना, चीज़ों में पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। शाम होती है, ये लोग सब साथ में, एक सीरियल वो टाइम पे आता था, इन्होंने बताया मुझे, कि जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद था, शिश फिर कोई है। ये पूरी फैमिली को बहुत पसंद था। बच्चे अलग अलग, दोनों बहनें अलग अलग भूतिया सीरियल देखा करते थे, दोनों को ये सब सीरियल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये आपस में हमेशा हंसी मजाक किया करते थे, ऐसे ही भूतों को लेके एंड सब चीज़ों को लेके। रात होती है, ये लोग सीरियल ही देखते हैं, उसके बाद सब खाना वाना खाते हैं, फिर सोने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इनके मम्मी पापा एक अलग रूम में सोया करते थे और दोनों लड़कियां एक अलग रूम में सोया करती थी। रात के टाइम पे अप्रॉक्स 2-2:30 बजे इनके पापा को ऐसा रियलाइज़ होता है कि जैसे हॉल में जो टीवी वाला कमरा था वहाँ पे कोई बच्ची रो रही हो।
उनको लगता है कि शायद इसी का उठ गई होगी रात में, उसकी नींद खुल गई होगी और कुछ ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच गई होगी और वही रो रही होगी। वो हॉल की तरफ जाते हैं। आधी नींद में थे, वो आदेश में थे। हॉल में जाते हैं, देखते हैं वहां पे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा हॉल से भागते हुए जो उनकी लड़कियों का कमरा था उसके अंदर चला गया। उन्हें लगा कि शायद इसी का ही होगी, वही सबसे छोटी थी और वही ये कर रही होगी। वो रूम में जाते हैं, देखते हैं दोनों लड़कियां सो रही थी। उनमें से कोई भी उठा नहीं था। वो भी नींद में थे, दिन भर की थकान थी, तो वो भी चीज़ों को अवॉइड करते हैं एंड अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह वो दोनों को पूछते हैं कि तुम लोग रात में बदमाशी कर रहे थे, रात में खेल रहे थे। वो बोलते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, पूरी रात हम दोनों अपने ही कमरे में सो रहे थे। वो रात ऐसे ही निकल जाती है। सुबह होती है, उनके पापा वगैरह सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, मम्मी भी उनके नाश्ता वास्ता बनाना, खाना बनाने में बिजी हो जाती है, दोनों बहनें भी खेलने में बिजी हो जाती हैं। दिन ऐसे ही निकल जाता है। शाम होती है, वापस से वो लोग फिर से सबकी आदत थी कि शाम को उनके पापा के साथ दोनों बहनें खेला करती थी, बहुत ज़्यादा मस्ती किया करती थी एंड फिर उसके बाद सीरियल देखा करते थे कोई सारी फैमिली बैठ के साथ में एंड फिर खाना पीना खाते थे और सोने चले जाते थे। वही सब कुछ होता है और उसके बाद तो सब सोने चले जाते हैं। इस रात को इनके साथ बहुत कुछ घटने वाला था। दोनों बहनें जब अपने कमरे में सोती हैं तो उनके कमरे में दोनों बेडों के बीच में, दोनों बेड ऐसे लगे थे, उनके बीच में एक टेबल एंड चेयर थी। रात को 2-2:30 बजे के आसपास अंजलि की जब नींद खुलती है तो देखती है कि जो चेयर थी वो बीचों बीच उसके बेड के रखी है एंड उसे ऐसा लगता है कि जैसे इशिका उस पर बैठी हुई किसी से बात कर रही है एंड उनके रूम की जो लाइट थी वो बार बार बंद चालू हो रही थी। उसको डर तो लग रहा था, बट वो फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे आंख से, हल्की आंख से, क्योंकि नींद में भी थी वो, तो पूछती है इशिका क्या कर रही हो। बट तभी उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको ज़बरदस्ती उसके बेड पे लिटा दिया और उसकी आंखें अपने हाथ से ढक दी। वो डर के सो जाती है। सुबह होती है, उसको सब कुछ याद था। वो इशिका से पूछती है कि तुम रात में क्या कर रही थी, तुम बार बार लाइट बंद चालू क्यों कर रही थी और तुम किससे बात कर रही थी। इशिका बोलती है कि दीदी, मुझे यही सेम चीज़ आपसे पूछनी है कि आप ये क्यों कर रही थी। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। इनके बीच पे चल ही रहा होता है, तभी इनकी मम्मी आ जाती है नीलम, और इन दोनों को बहुत कूटती है। इनके झगड़े को देख के बहुत मारती है इनको। माँ तो माँ ही होती है, दोनों ही पिटते हैं हमेशा, अगर दो भाई बहन हैं या भाई जो भी है घर पे। दोनों बहुत मार खाती हैं, दोनों रोती हैं। फिर उसके बाद इनके पप्पा इन्हें चुप कराते हैं और नाश्ते पे बिठाते हैं, सब नाश्ता वास्ता करते हैं। पप्पा इनके अपने ऑफिस के काम के लिए निकल जाते हैं। ये इनका इस घर पे दूसरा ही दिन था जो इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि दोनों हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक किया करते थे, तो कोई भी, सब इग्नोर करते हैं कि दोनों का आपस में किसी बात के झगड़ा हुआ होगा और ऐसे दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे। वापस से दिन वैसे ही निकलता है। शाम को सेम वही जो लोग का जो प्रोसेस था, खेलना कूदना सब कुछ होता है एंड देन रात को जब सब सोने जाते हैं तो अप्रॉक्स 2-3 बजे के आसपास आज इनके पापा को ऐसा फील होता है कि जैसे गेट पे कोई खड़ा है। वो बहुत तेजी से चौंक के उठ जाते हैं और बोलते हैं, अपनी वाइफ को उठाते हैं नीलम को, कि गेट पे तो कोई तो खड़ा है और बहुत देर से हमको देख रहा है। ये लाइट चालू करते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। देन इन्हें रियलाइज होता है कि शायद नींद की वजह से इनका भ्रम होगा। वापस से सोने के लिए जैसे ही जाते रहते हैं, तभी अचानक से ऐसा लगता है कि इनके जो पीछे पेड़ पौधे थे वो अचानक से बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं और तभी इन्हें एक ज़ोर से आवाज़ आती है, धड़ाम करके। और ऐसा लगता है जैसे इनके छत से कोई नीचे कूदा उन पेड़ों के बीच में। इन्हें लगता है कि शायद गांव वाले होंगे जो इन्हें डराने का ट्राई कर रहे होंगे। नहीं चाहते होगा कोई कि ये लोग यहाँ पे रुके, इसलिए इनको डरा रहे होंगे। ये चिल्ला के गार्ड्स को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि चेक करो कि यहाँ पे क्या हुआ। गार्ड्स चारों तरफ चेक करते हैं, वो भी डरे रहते हैं। शायद उनको पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, फिर भी वो
इधर उधर घूम के चेक करते हैं और बोलते हैं कि साहब कोई कुछ नहीं है, शायद आप लोग को ऐसा फील हुआ होगा। ये भी लोग भी इग्नोर करते हैं कि शायद गांव वाले ही होंगे, बट चले गए होंगे, ठीक है बोल के वो लोग सोने चले जाते हैं। बट इन लोगों ने सबने एक बात का ध्यान दिया था कि इनके बाथरूम में ऊपर के साइड एक ब्लैक कलर का स्पॉट था, जलने जैसा स्पॉट था। जब से आए थे ये लोग लास्ट 3 दिन में इन्होंने बहुत ट्राई किया था कि वो स्पॉट को मिटा दें, बट लाख कोशिशों के बाद भी वो स्पॉट वापस से अपनी जगह पे आ जाता था। सॉरी। ये लोग कितना भी ट्राई कर रहे थे बट वो स्पॉट जा ही नहीं रहा था वहां से। इन्होंने सोचा कि ठीक है, बाद में देखेंगे, घर का जब पेंटिंग कराएंगे उस टाइम पे इसको भी पेंट करा देंगे। चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। एक रात को शाम को इनको पता चलता है कि इनके पापा को 2-3 दिन के लिए किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। सब बहुत उदास हो जाते हैं। दोनों बहनें बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं क्योंकि वो अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती कि उनके पापा कहीं किसी काम के लिए बाहर जाएं। बट वो हमेशा जाया करते थे, तो अंत में वही होता है, वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि चलो 2 दिन की ही बात है, और पापा ने प्रॉमिस भी किया है कि जब लौट के आएंगे तो हमें घुमाने के लिए कहीं ले जाएंगे। ये लोग खुश हो जाते हैं, शाम को वही सब नाश्ता वास्ता करते हैं। उसके बाद ये जब बैठ के टीवी देख रहे होते हैं तो इन्हें रियलाइज होता है जैसे कोई और भी इनके साथ उसी सोफे पे बैठा है कॉर्नर में और टीवी देख रहा है, क्योंकि उस साइड का सोफा थोड़ा सा दबा हुआ था और बीच बीच में सोफा ऊपर की तरफ आ रहा था एंड दब रहा था। ये तीनों बहुत डर जाते हैं, दोनों बहनें और उनकी माँ। तभी इन्हें फील होता है कि जिसे किसी ने टीवी बंद कर दी। ये बहुत कोशिश करते हैं वापस से टीवी चालू करने का, बट टीवी चालू ही नहीं होती है। इन्हें दिखाई देता है कि जो इशिका और अंजलि का रूम था उसमें लाइट फ्लिकर कर रही है, लाइट बार बार चालू बंद हो रही है और एक परछाई सी इन्हें लंबी सी दिख रही होती है उस कमरे में। इनकी माँ किसी तरीके से हिम्मत करके वहाँ पे जाके देखती है, तो जब भी लाइट बंद होती थी उन्हें एक परछाई दिख रही थी, एक लंबा सा इंसान जिसका जैसे फेस पूरा जल गया हो खड़ा था, एंड जब भी लाइट चालू होती थी वो गायब हो जाता था। उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो गेट बंद कर दिया। वो वापस आती है, इनको बच्चे पूछते हैं क्या हुआ, वो कुछ बताती नहीं है, बोलती है चलो अभी रात भी बहुत हो गई है, शायद टीवी भी हमारी ख़राब हो गई, हम तीनों आज साथ में सोएंगे, अलग अलग नहीं सोएंगे। हिम्मत करके ये तीनों एक कमरे में जाते हैं सोने के लिए। रात को अप्रॉक्स 1-1:30 बजे के आसपास इसकी माँ बहुत तेज से चिल्लाती है, बहुत तेज चिल्लाती है। जब ये चिल्लाती है तो इसके बाजू से अंजलि उठ जाती है, बोलती है क्या हुआ, तो बोलती है मेरे जस्ट ऊपर, उस ऐसे लेटी थी तो उसके जस्ट ऊपर बोलती है ऐसा लगा मुझे कोई तो इंसान लेटा है, कोई तो लेटा है जस्ट ऊपर ही, एंड उसका फेस पूरा जल गया है, आधी बॉडी पूरी जली हुई है और वो मुझे देख रहा है। तो उन्हें लगता है कि शायद सपना, बुरा सपना देखा होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा। वो लोग ये चीज़ को उसकी माँ बोलती है कि शायद मैंने ये सपना देखा अंजलि को और शायद ये ऐसा प्रॉब्लम हुई होगी। वो लोग फिर से सोते हैं, बट वो लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके साथ उनकी छोटी बहन इशिका भी सो रही थी, वो जो उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थी। उन लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं, वापस से सो जाते हैं। तभी अंजलि को फील होता है आधे 1 घंटे के बाद जैसे उसके सर पे यहाँ पे कोई भी ऐसे से हाथ फेर रहा हो, हाथ घुमा रहा हो। अंजलि एकदम से डर जाती है और अपनी आँख से किनारे से करके देखती है तो उसके ऊपर एक जला हुआ हाथ ऐसे घूम रहा था। वो बोल तो नहीं पा रही होती है, उसको रोना भी आ रहा था, बट किसी तरीके से अपने हाथ से मारती है, अपनी मम्मी को उठाने का ट्राई करती है।
और कोहनी कोहनी मार के उन्हें उठाती है। उसकी माँ भी देखती है कि एक हाथ अंजलि के सर के ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा है, और बॉडी कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये दोनों बहुत तेज डर जाते हैं और तुरंत उठते हैं, वहाँ से भागते हैं। तभी इन्हें याद आता है कि इशिका तो वहाँ पे है ही नहीं है। ये इशिका को ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेडरूम में बैठी है, किसी के साथ खेल रही है, अपनी सारी डॉल्स वगैरह रख के किसी के साथ खेल रही है। उसकी माँ उसका जब हाथ पकड़ के खींचती है तो खींच ही नहीं पा रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उस साइड से उसे पकड़ के खींच रहा है। तभी अचानक से कोई चिल्ला के बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से, और यहाँ पे दिखाई भी मत देना। ये सुनना था कि इन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये इतनी स्पीड में इशिका को उठाते हैं, चिल्लाते हुए भागते हैं और बाहर जाके गार्ड के पास बैठ जाते हैं और उसको सारी कहानी बताते हैं। गार्ड इन्हें चुप कराते हैं। गार्ड्स को सारी चीज़ें शायद पहले से पता थी। वो इन्हें शांत कराते हैं, बिठाते हैं, और ये लोग फ़ोन लगाते हैं। प्रियंका अंजलि अपनी पापा को फ़ोन लगाती है और सारा इंसिडेंट बताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके पापा सुबह तक वापस घर पे आ जाते हैं और ये लोग प्लान करते हैं कि आज शाम तक ये घर खाली कर देंगे। इन्हें चाहे कुछ दिन होटल में ही रुकना पड़े, बट ये घर में अभी नहीं रुकेंगे। तभी गार्ड्स इन्हें वो बुलाते हैं, बोलते हैं साहब अगर आपके पास टाइम हो तो हम आपसे 2 मिनट कुछ बातें करना चाहते हैं, आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, बताओ क्या बात है। तो वो बोलते हैं, गार्ड्स ने बताते हैं कि यहाँ पे इनके आने से पहले एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनकी एक छोटी बच्ची और उनके एक ग्रैंड पेरेंट, उनके पिताजी रहते थे। एक दिन जब वो लोग घूमने के लिए बाहर गए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, उनके पापा घर पे ही थे, तो उनका एक कार एक्सीडेंट होता है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो तीनों का डेथ हो जाता है। ये सदमे को उनके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और वहाँ पे ही आग लगा लेते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि जो बाथरूम में स्पॉट था वो किस चीज़ का था, क्या जलने का था और वो क्यों नहीं जा रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अभी वहाँ पे रुकेंगे ही नहीं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो उस जगह पे रुकेंगे ही नहीं, वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि आखिर में वहाँ पे हुआ क्या था और क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है, वो डिसाइड करते हैं कि अब 2-3 दिन जब तक उन्हें घर नहीं मिलेगा होटल में रुकेंगे। बट उन्हें नहीं पता था कि वो जिस चीज़ को सोच रहा है कि वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, वो पीछे नहीं छूट रही है, वो उनके साथ ही आने वाली है। जब वो होटल जाते हैं, वहाँ पे रूम लेते हैं, रात को उनके साथ क्या होने वाला था उन्हें पता भी नहीं था। रात को जब वो सोते हैं तो अप्रॉक्स 2-2:30 बजे उसी सेम टाइम पे उन्हें ये रियलाइज होता है कि इशिका वहाँ पे है ही नहीं। इशिका की आवाज़ बाहर से आ रही थी। जब वो अपने होटल रूम से बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो इशिका बाहर बैठ के किसी के साथ खेल रही थी। वहाँ पे कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बट इशिका किसी के साथ खेलने में बहुत बिजी थी। वो वहाँ पे जाके बुलाते हैं, इशिका इशिका। इशिका पीछे मुड़ती है और बोलती है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं खेल रही हूँ, मेरी दोस्त आई हुई है। वो बोलते हैं कौन सी दोस्त, हमें तो नहीं दिख रही है, कौन है यहाँ पे। तो बोलती है मेरी दोस्त प्रियंका आई है, जो मेरे साथ उस घर में खेलती थी, यहाँ पे आई हुई है मेरे साथ खेलने के लिए। ये लोग बहुत डर जाते हैं, इशिका को खींचते हैं, खींच के अपने रूम में लेके जाते हैं। उनको लगता है शायद ये रात किसी तरीके से निकल जाए तो वो सुबह कुछ तो करेंगे जिससे चीज़ें सही हो सके। रात भर ऐसे ही निकलती है। सुबह वो बाजू में ही एक मंदिर था हनुमान जी का, जहाँ पे एक पुजारी बाबा रहा करते थे, उनके पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके साथ पीछे और अभी भी उनके साथ हो रहा है।
उनकी बेटी कल रात को ऐसा बिहेव कर रही थी, वो किसी के साथ खेल रही थी, कोई बच्चे के साथ कहीं खेल रही थी, बाहर खड़े होकर खेल रही थी। पुजारी जी बोलते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ जो इन सब चीज़ों में मदद करता है, आप जाके उनसे मिलें। वो एक बाबा का नंबर देते हैं, उनको कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि जाके उन्हें बताइएगा कि वो हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ये जाते हैं वहाँ पे, बताते हैं कि इनके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। वो तांत्रिक बोलते हैं कि देखिए, नॉर्मल भूतों को तो कंट्रोल किया जा सकता है, बट बच्चों के जो भूत होते हैं उन्हें कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसे इंसिडेंट में जहाँ पे कि आपकी बच्ची भी उस चीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हाँ, हम ट्राई करेंगे अपने तरफ से कि सब कुछ ठीक हो जाए। आपको उसको लेके यहाँ पे आना पड़ेगा, आप किसी भी बहाने से उसे लेके आइए, एंड हम कोशिश करेंगे कि उससे हम उसको अलग कर सकें। रात को ये लोग उसको लेके, इशिका को लेके वहाँ पे जाते हैं। अंजलि और उसकी माँ होटल में रुकते हैं और उनको बोला जाता है कि तांत्रिक ने एक घेरा बना के दिया रहता है। उनको बोलता है कि ये घेरे से बाहर आपको नहीं निकलना है पूरी रात भर में, जब तक ये वो लोग वापस आपके यहाँ पे नहीं आते हैं। तांत्रिक वहाँ पे क्रियाएं चालू करता है। वो बच्ची प्रियंका भी वहाँ पे आती है, साथ में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सब भी आते हैं। उसके पप्पा को तांत्रिकों ने बोला था कि आप जो भी यहाँ पे होएगा, आप ये समझिएगा कि ना तो आपको सुनाई दे रहा है, ना तो आपको दिखाई दे रहा है। आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, आप कुछ भी नहीं सुनेंगे। आपको अपने कान में जो डालना है डाल लीजिए, अपनी आंखों पे पट्टी बांधना है बांध लीजिए, बट आप हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। ये भी नहीं सोचेंगे कि आपकी बेटी के साथ कुछ हो रहा है। ये सब जब चल रहा था तो बीच बीच में इशिका बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती थी और बोलती थी, पापा बचाओ, पापा बचाओ। इनका मन तो कर रहा था कि ये आंखें खोलें और चीज़ों को देखें और ये करें, पर तांत्रिकों ने मना कर रखा था कि आप नहीं खोलेंगे। अगर आप करते हैं तो आगे जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये हिम्मत बांध के किसी तरीके से वहाँ पे टाइम निकालते हैं। शायद वो इतना भयंकर टाइम था इनके लिए, किसी तरीके से कटता है। वो बच्ची बोलती है कि मैं बहुत ही अकेली हूँ उस घर में, और मैं वो घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो मुझे एक दोस्त मिली है, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं इसे परेशान भी नहीं कर रही हूँ, मैंने इसे छेड़ा भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया किसी के साथ। मैं सिर्फ इसके साथ खेलती हूँ, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे इसके साथ रहने दें। तांत्रिक उसे समझाने का ट्राई कर रहे होते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, तुम्हें अपनी दुनिया में जाना ही होगा। जब वो नहीं मानती है तो तांत्रिक उसे कैद करते हैं। उसे उसी घर के अंदर वापस से कैद कर दिया जाता है। उन सब बॉडीज को, उन सब आत्माओं को, एंटिटीज को उसी घर में कैद कर दिया जाता है। और इन सब को बोला जाता है कि आप में से कोई भी उस घर के आजू बाजू में भी नहीं जाओगे। अगर जाते हो तो आगे जो भी होगा वो कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो एंटिटी बोल रही होती है कि इसको मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी। इशिका को, ये इसकी आत्मा मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। वो लोग इनकी जान बचाते हैं, इन्हें साइड करते हैं और बोलते हैं कि आप सब कहीं भी रहिए, बट वहाँ पे मत जाइएगा। उसके बाद से आज तक ये सब के यहाँ पे अच्छा चल रहा है। अंजलि ने जैसे बताया कि उनकी फैमिली अच्छी खासी अभी हो चुकी है, अंजलि की शादी हो चुकी है, एंड इशिका भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है, और शायद वो किसी बाहर किसी दूसरी कंट्री में है। तो सब कुछ अच्छा है उनके पास साथ। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बाय द वे, आपके पास कोई स्टोरी है जिसे आप सुनाना चाहते हो या लोगों को शेयर करना चाहते हो, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मेरी मेल आईडी है उस पर आप शेयर कर सकते हो। मैं लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एंड बाय द वे, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करें।